ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। जांच और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा। प्रदेश के 10,48,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में भरण पोषण भत्ते की 1,000 रुपए की धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। और राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 7,875 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 4,858। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों पर कल वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया। नीति आयोग के सदस्यों और चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पाल ने बैठक में मौजूदा स्थिति और कोविड-19 के संक्रमण की संभावित स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति पेश की। सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के 2/3 मामले केवल 5 राज्यों में है। बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूहों की सिफारिशों को संज्ञान में लिया। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने मानसून को देखते हुए उचित तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता धनराशि का अंतरण किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10,48,166 श्रमिक परिवारों के खातों में भरण पोषण भत्ता पहुंचाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो प्रवासी कामगार शेष रह गए हैं, उनके स्किल मैपिंग के साथ उनके खातों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके खातों में धनराशि पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन की अवधि पूर्ण होने पर प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेज की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव संसाधन को उद्योग जगत की रीढ़ बताते हुए कहा कि आज यह संसाधन श्रमिकों के रूप में प्रदेश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने अपनी मेहनत से समाज और राष्ट्र का निर्माण किया है। अब उनके श्रम से उत्तर प्रदेश का नव निर्माण होगा। उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग तथा MSME विभाग को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सभी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा प्रदाता संगठनों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों को बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग एक अदृश्य शत्रु के साथ युद्ध के समान है। जब तक इसका कोई टीका अथवा दवा नहीं आ जाती, तब तक इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और आयुष मंत्रालय द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश में आर्थिक विकास के सपने को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम हुआ है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने श्री योगी को 750 करोड़ रुपए के ऋण का चेक सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का काफी महत्व है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। श्री योगी ने कहा कि करीब 5 करोड़ की आबादी वाला गोरखपुर स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल के 2 महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे तो क्षेत्र में विकास का आधार तैयार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 503 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 13,118 हो गई है। 266 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में अब तक 7,875 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कल 20 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड महामारी से मृतकों की संख्या 385 हो गई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,858 है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 50 रोगी कानपुर नगर में मिले। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 317 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित गौतम बुद्ध नगर जिले में 49 नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 416 हो गए। लखनऊ में 44 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 179 है। मेरठ में 23 लोगों में संक्रमण मिला है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 19, हापुड़, बुलंदशहर में 18, बागपत में 17, वाराणसी, गाजीपुर, इटावा में 16, आगरा में 14, मुरादाबाद में 11, अलीगढ़ में 10, जौनपुर, संभल, हाथरस में 9 और जालौन में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर 49.94% हो गई है। अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हो चुके हैं। कल जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,135 मरीज इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है। मृतकों की कुल संख्या 8,884 है। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, टोसिलुजिमाब और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दी जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ईसीजी की जानी चाहिए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर A.P. डे ने बताया कि कोविड-19 से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है, लेकिन वे कुछ सावधानियां बरतकर अपना बचाव कर सकते हैं। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें
अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउंड ना हो जाएं, घर में रहें, ये दौर भी गुजर जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस दिन जिले में सभी दुकानें, होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। यह लॉकडाउन 30 जून तक प्रत्येक रविवार को रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। जांच और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा। प्रदेश के 10,48,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में भरण पोषण भत्ते की 1,000 रूपए की धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे और राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 7,875 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 4,858। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।